अच्छा देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, इन ए कंपनी द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 75%। इसका मतलब ये हो गया कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है, अगर वेरिएबल कॉस्ट 75% है मतलब बनाने का खर्चा 75% है, तो क्या नहीं से मेरा पीवी रेशो 25% हो जाएगा। अब ये क्या बोलता है, ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर्स एट 80% ऑफ कैपेसिटी सेल्स। तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, जितना भी कैपेसिटी सेल्स है ना, मतलब कि एग्जांपल के लिए एक क्लासरूम है, वहाँ की कैपेसिटी है 20 स्टूडेंट्स की, तो जितनी भी कैपेसिटी है उसका 80% पे ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होता है। अब मुझे बता, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट कितना है यहाँ पे 2 लाख, फिक्स कॉस्ट 2 लाख है, पीवी रेशियो कितना है 25%, कर जरा कितना होता है ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया 8 लाख रुपया, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, जितना कैपेसिटी सेल्स है ना, जितना कैपेसिटी सेल्स है, अगर कैपेसिटी सेल्स 100 रुपए की है तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 80। आज अपने को ब्रेक इवन पॉइंट दिया 8 लाख रुपया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैपेसिटी सेल्स आ जाएगा 10 लाख। कैपेसिटी सेल्स कितनी आ जाएगी 10 लाख रुपया, ठीक है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, सेल्स एट बीईपी, बेटा बीईपी पे सेल्स कितना है 8 लाख, बीईपी का सेल्स कितना हो गया 8 लाख, टोटल सेल्स कैपेसिटी 10 लाख, प्रॉफिट एट 60% सेल्स कैपेसिटी, अगर 60% सेल्स कैपेसिटी होता है तो उस पर प्रॉफिट कितना होगा, देखो 10 लाख का सेल्स है, इसका 60% करो 6 लाख, कितना 6 लाख, तो सेल्स अगर 6 लाख है तो लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 70%, कर कितना आता है कितना 4 लाख 50, तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन आ गया 1,50,000, इसमें से लेस करोगे फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, तो नेगेटिव में आ जाएगा तुम्हारा 50,000 का, इन शॉर्ट लॉस हो जाएगा। अभी 70% पे आप कर सकते हो, 75% मतलब क्या, टोटल सेल्स कैपेसिटी 10 लाख है, 10 लाख का 70% 7,50,000। एक बात पक्का देखो, जब ये 8 लाख का सेल्स था ना, 8 लाख का सेल्स, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे थे, तो 8 लाख के नीचे जितना भी सेल्स है वहां पे लॉस में ही रहोगे, तो आप ये भी करोगे ना तो यहाँ पे भी आपको लॉस फिगर ही दिखाई देगा, समझे क्या, लिख लो इसको, स्टॉप करना, हाँ रेड पे करना।